तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में जिसका एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं सीवीटी 1 के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सिंपल से ऐसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 132। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, रोगी चिकित्सा से संबंधित है तो विद्यार्थी किससे संबंधित हो जाएगा, तो शिक्षक से संबंधित हो जाएगा। यानी कि रोगी कहाँ पर जाता है, नहीं रोगी चिकित्सा में जाता है, उसी प्रकार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने जाता है शिक्षक के पास। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि इसको हल करना था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना। क्यों यहाँ पर है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बनाइएगा तो -5460 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक दुकानदार MRP 20% की छूट देता है, यानी कि जितेंद्र उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर यहाँ पर देख लीजिए सूटकेस खरीदता है, ठीक ना। यदि MRP 1200 रुपया है तो जितेंद्र द्वारा यानी सूटकेस के लिए भुगतान किया गया खरीद मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका खरीद मूल्य ज्ञात करना था। नॉर्मल क्वेश्चन इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 768 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति में प्रजनन अंग होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जल तिप्तिया इसका करेक्ट आंसर है जल तिप्तिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, जिस प्रकार ये इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मल ये बी किस पर होता है, तो बी आप सभी जानते हैं बी होता है, ठीक ना। बी होता है आपका 2 पर, उसके बाद पी होता है आपका 16 पर, ठीक ना। इसी प्रकार आपको निकालना है। तो सी आपका 3 पर होता है, उसके बाद यहाँ पर आप बी के बदले पी लिखा है तो यहाँ पर आपको सी के बदले सिंपल सा बी के पहले कौन होता है, ठीक ना, यानी बी। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए OGKHZX इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप सभी को पता होगा 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत में आप वार्ड सदस्य बनना चाहते हैं, मुखिया बनना चाहते हैं, आपको 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक यात्रा 3 घंटे में पूरी कर सकता है, ठीक ना। यदि वह अपनी चाल से 1/15 तक कम कर देता है, ठीक ना, तो उस यानी उतने समय में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसकी चाल निकालना था तो इसे निकालिएगा तो 5 किलोमीटर पर घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए US यानी FDA ने पहली वैक्सीन डेंगवैक्सिया को मंजूरी दी, तो इसका करेक्ट आंसर है डेंगू के लिए, ठीक ना। डेंगू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष का नाम क्या था, तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम था, यहाँ पर देख सकते हैं सुमित्रा महाजन। ऑप्शन ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा महाजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सर विलियम जोन्स ने खाली स्थान में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये कब की थी इसकी स्थापना, 1784 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 12 नंबर में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, तो आप सभी को पता होगा उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यदि 2 7, ठीक ना, और उसके बाद 5 1 है, ठीक ना, X3 है, त्रिभुज एक शीर्ष है, ठीक ना, जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग
सेंटीमीटर है तो x संभावित मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x का आपका संभावित मान निकालना था। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा तो 7 या 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था, त्रिभुज ABC में कौन BAC का मान 60 डिग्री है, उसके बाद O का मान ABC के अंदर बिंदु है, ठीक ना। यदि कौन OBC और कौन OBA, ठीक ना, का गुना है, ठीक ना, तो इसका आपको OBC का मान निकालना था। सिंपल सा इसे निकालिएगा तो 100 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस संख्या का पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो चलिए सिंपल सा इसको यानी कि इसमें कौन सा संबंधित नहीं है यही आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए 10 से 17 यानी कि कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 7, ठीक ना। उसी प्रकार 17 से 26 यानी कि इधर 3 उधर 9 यानी कि 9 जोड़ा है, ठीक ना इसमें। उसके बाद अब की बार यहाँ पर कितना जोड़ेगा, ठीक ना, यहाँ पर कितना जोड़ेगा, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए अब की बार यहाँ पर 7 जोड़ा, उसके बाद 9 जोड़ा, अब की बार 11 जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा अगर हम 26 में 11 को जोड़ते हैं तो हमारा 37 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 39 है, ठीक ना। अब यहाँ पर 37 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। अब पहले कितना जोड़ें, तो 7 जोड़ें, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद हम 13 जोड़ेंगे, ठीक ना। तो 13 जोड़ेंगे तो सिंपल सा यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर हमारा 50 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, इसका x का मान निकालना था। तो सिंपल सा इसका x का मान निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है 9.11/12, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। 2019 के नव वर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपना आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवादविद की शुरुआत की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है इसरो ने किया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। जो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो अभी करंट अफेयर जो होगा वो उसको आपको देख कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 साल का करंट अफेयर आपको देख कर जाना है। अगर बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वार्षिकांक का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से परचेज कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि 16 सेक स्क्वायर, ठीक ना, उसके बाद -40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0 है, तो थीटा एक न्यूनतम कौन है, ठीक ना। तो 10 थीटा का मान निकालें। सिंपल सा है, 10 थीटा का मान हमको निकालना था। तो सिंपल सा इसे निकालिएगा तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक परीक्षा में 35% छात्र विषय यानी कि एक विषय में और 42% छात्र दूसरे विषय में फेल हुए, ठीक ना। इसमें से 30% दोनों विषय में फेल हुए। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में फेल होने वाले यानी कि एक विषय में कितने छात्र पास हुए, ठीक ना, यानी कि एक विषय में कितने छात्र पास हुए ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा, अगर अच्छे से तोड़ मोड़ कर बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 425, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना खाली स्थान में हुई थी। तो नॉर्मल है, ये तो सब कोई जानता होगा, 1995 में हुआ था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्टैटिक्स से पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 12th में पूर्णमलिन समारोह में 45 छात्र में से 30 छात्र भाग लिए, ठीक ना, यानी 45 छात्र में से आपको कितना भाग लिए, तो 30 छात्र भाग लिए, ठीक ना। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्रों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक ना, तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की संख्या कुल संख्या निकालिए। तो सिंपल सा इसको निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 435, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भंडारण और प्रकीर्णन, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भंडारण और प्रकीर्णन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 7 छात्र है, ठीक ना, इसमें से बड़ा छोटा वाला आपको ये रैंकिंग दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका रैंकिंग वाला सवाल है, 1 पर कौन है, 2 पर कौन है, इस प्रकार का सवाल है। तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ को तीसरा या चौथा रैंक दी गई है, ठीक ना, यानी कि एफ को तीसरा या चौथा रैंक दी गई है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, छोटी आंत की आंतरिक परत में उंगली जैसी अनेक संरचनाएं होती है जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है, तो उसे बिली कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, उसे बिली कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेम्पी को
खालिस्तान द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो इसे कब विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तालवंडी यानी वर्तमान नाना साहब में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी को हुआ था। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC खालिस्तान की स्थापना किया गया था। तो इसकी स्थापना यानी कि NIC की स्थापना कब की गई थी? तो 1976 को किया गया था। ठीक है ना, 1976 को किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका की भारतीय स्टेशन में खालिस्तान की स्थापना की थी। तो ये इसकी स्थापना यानी कि AGEOS की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये किण्वन कहलाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किण्वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, यानी कि इसका अनुपात 5:3 है। ठीक ना, तो x और y का अनुपात निकालिए। सिंपल सा इसे बनाइएगा तो 8/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यदि sin a + b बराबर √3/2 है। ठीक ना, और cos a - b बराबर √3/2 है, यानी कि दोनों का मान √3/2 √3/2 है। ठीक ना, तो a और b की संभावित मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, उनकी a और b का संभावित मान निकालना था। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए, a का मान हो जाता 45 डिग्री। ठीक ना, उसके बाद दूसरा का मान हो जाता 15 डिग्री। इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि ABC की औसत आयु 22 वर्ष तथा BC की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद A की आयु कितनी होगी? ठीक ना, यानी 9 वर्ष बाद आपका A की आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे भी बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 25 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व की इस अवधि में अपना पत्र जारी नहीं कर सकता है। तो कितने घंटे पत्र जारी नहीं कर सकता है? तो 48 घंटे अपना पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन और यहाँ पर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। ठीक ना, तो कौन सा भारतीय महिला थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुंधति राय। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि 19i के 7वें स्थानीय मान का अंक बताइए। ठीक ना, तो इसे बनाइएगा तो इसका 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर करना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसमें से 4 यानी कि 3 संगत है, लेकिन एक और संगत है, उसी को पहचानाना था। ठीक ना, तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर पी से क्या लिखा है, सी से पी। ठीक ना, यानी कि कुछ इस प्रकार है। तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा इसको गुना करना था। ठीक ना, तो डिजिटल अंक भी आप देख सकते हैं, डिजिटल अंक भी देख सकते हैं, यानी बोर्ड मास के रूल से बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जेनेटिक इंजीनियर शामिल है? ठीक ना, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर है जीन क्रांति में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये आपको गुरुवार यानी कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया जाता है। ठीक ना, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप जानते हैं तो एक बार में बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पूछा गया था, स्विफ्ट कार किस दिन बेची जाती है? ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर है शनिवार को। अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बना लीजिएगा। इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे संख्या
59 यानी कि 5970 को से घटाने पर प्राप्त अंक पूर्ण हो, ठीक ना, यानी कि 41 घटाइएगा तो पूर्ण संख्या आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, दी गई जानकारी को अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें, यानी कि इस जानकारी को पूरा पढ़िए उसके बाद आंसर देना है। सिंपल सा इसे भी बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस छात्र ने लंबाई सबसे कम है, यानी किस छात्र का लंबाई सबसे कम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2015 से 16। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 से 16, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए 44 नंबर में 10.53 को यानी कि 0.09 से द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त संख्या क्या आ जाएगा, तो सिंपल सा इसे विभाजित कीजिएगा, यानी कि 10.53 को, ठीक ना, उसके बाद 0.09 को अगर इसको यानी कि पॉइंट को उड़ाइएगा, ठीक ना, इसके बाद इसे बनाइएगा तो 117 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए 10.53 है, ठीक ना, 10.53 है बटे यहाँ पर कर दीजिए 0.09, ठीक ना, 09 इस पॉइंट से ही इस पॉइंट हट जाएगा, ठीक ना, उसके बाद सिंपल सा 9 से भाग लग जाएगा 1053 में, यानी कि 9 से अगर भाग लगाते हैं हम यहाँ पर 1053 में, ठीक ना, 1053 में देखिए सिंपल सा लगाते हैं तो यहाँ पर 9 एक दिन में कट जाएगा, उसके बाद 1 बचेगा, 15 कट जाएगा, ठीक ना, फिर से 9 कट जाएगा, उसके बाद 6 बचेगा, 53 कट जाएगा, यानी कि 9 से 63 यानी 117 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथोलॉजी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा इथोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक भिन्न का अंश 50% और हर 80% में वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/6, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था दस्ताना हाथ से वैसे ही यानी दस्ताना हाथ से संबंधित है जैसे कि टोपी किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना, टोपी आपका सिर से संबंधित हो जाएगा, जैसे कि आपका दस्ताना लगाते होंगे हाथ में ठंडे में दस्ताना लगाते होंगे, उसी प्रकार टोपी आप कहाँ पर लगाएंगे, तो सिर में, यानी कि आपका सिर में टोपी लगेगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर पूछा था 6000 से 7000 के बीच वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21 और 32 18 से प्रत्येक विभाजित हो, यानी कि सबसे विभाजित हो। सिंपल सा इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए यानी कि 9, यानी कि यहाँ पर देखिए 8 को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 8 को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 9 × 2 हो जाएगा, ठीक ना, तो 9 से कटने वाला संख्या देखिए, ठीक ना, यानी कि ये 9 से कट सकता है कि इसी प्रकार आपको चेक करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान में स्थित चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, तो ये हो जाएगा मैरियान खाड़ी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था PQ, यानी PQ एक वृत्त व्यास है जिसका केंद्र O है, यदि बिंदु यानी कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है तो कोण RPO 39 डिग्री है, तो कोण ROQP का माप ज्ञात कीजिए। सिंपल सा इसे निकालिए तो 51 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक ना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक करा दिए, यानी कि 1 से लेकर 50 तक करा दिए। अब की बार यानी कि अगली वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।